Good morning, my dear students. So today we'll learn EVS subject. In EVS today we'll start a new chapter, chapter number 17. The name of our chapter is Here Comes a Letter. Okay, so if you have textbook, then open it, page number 111. Okay. So here on the first page this letter is given. See here, two friends are there, रीना एंड अहमद. ओके, सो रीना ने अपने फ्रेंड अहमद को ये लेटर लिखा है. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ रीना ने अहमद का एड्रेस लिखा है. अहमद जो है वो न्यू दिल्ली में रहता है. यहाँ पे पिन कोड लिखा है. ओके, जो पिन कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है. सी ईयर 1 2 3 4 5 एंड 6. तो पिन कोड में कितने डिजिट आते हैं? 6 डिजिट. जिसको आप लेटर लिखते हो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है और जो लिख रहा है उसका नाम यहाँ पे होगा. सो सी इन दिस लेटर व्हाट रीना हैड रिटन. अहमद, यू टेल हाउ आर यू. We all friends miss you a lot. Hope you will come to Agartala in the vacation. Regards to all elders. Okay. सो रीना और अहमद जो है वो न्यू दिल्ली में शिफ्ट हो गया है. तो रीना उसको लेटर लिख के बता रही है कि सब फ्रेंड्स अहमद को बहुत याद कर रहे हैं और जब भी वैकेशन होगा तो वो रीना बोल रही है कि तू भी, यानी अहमद को भी वो अगरतला आने के लिए बुला रही है. यानी हमें पता चल रहा है कि रीना और उसके फ्रेंड्स अगरतला में रहते हैं जबकि अहमद जो है वो न्यू दिल्ली में रहता है. Now see here the journey of a letter is given. I am a letter. मैं एक letter हूँ. A letter written with a pen and paper by Reena to her friend Ahmad. Okay. So ये letter किसने लिखा है? रीना ने लिखा है अपने फ्रेंड अहमद को. I was put in a letter box. Okay. लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसको किस में डाला गया? लेटर बॉक्स में डाला गया. The postman took me out and put me in a bag, big bag. ओके, यानी कि पोस्टमैन आया और फिर उसने, पोस्टमैन ने क्या किया कि जो लेटर बॉक्स है उसमें से सारे लेटर निकाले और एक बिग बैग में सारे, यहाँ पे आप देख रहे हो पोस्टमैन पोस्ट बॉक्स से सारे लेटर्स निकाल रहे हैं और फिर वो एक बिग बैग में लेके वो जाते हैं. टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल आई रीच दी पोस्ट ऑफिस. यानी कि जो पोस्टमैन है उसने लेटर बॉक्स में से लेटर निकाला और वो सारे लेटर को इस तरीके से बाइसिकल पर लेके कहाँ पे लेके गया? पोस्ट ऑफिस में. देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग एंड स्टैम्प्ड हार्ड. यानी कि पोस्टमैन जो पोस्ट ऑफिस में लेके गया वहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे सारे लेटर को ऐसे स्टैम्प किया जाता है कि वो स्टैम्प कहाँ का है, जो प्लेस से वो लेटर निकला है या लिखा है वो यहाँ पे अगरतला से रीना ने लिखा है तो यहाँ पे वो लेटर के ऊपर अगरतला का स्टैम्प लगता है. फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगिन. यानी कि जैसे ही जो लेटर है उसके ऊपर स्टैम्प लगा उसके बाद उसकी जर्नी या उसका ट्रैवल शुरू हुआ. आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड आई रीच्ड अनदर बिग बैग. यानी कि लेटर को जैसे ही वहाँ पे स्टैम्प लगा उसके बाद वो दूसरे बिग बैग में जा पहुँचा. दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स. यानी कि वो जो बैग है उसमें और भी उसके जैसे बहुत सारे लेटर्स थे. ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली. सबके ऊपर कहाँ का हेडिंग लगा था? दिल्ली का. द रेड पोस्टल वैन dropped me at the railway station. There I got into a train going to Delhi. यानी कि फिर वो सारी जो बिग बैग थी उसको किस में रखा गया? आपने ऐसी वैन देखी होगी जिसको बोलते हैं पोस्टल वैन. उसमें सारे लेटर्स जो ज़्यादा संख्या में लेटर्स होते हैं उसको इस तरीके से बिग बैग में पैक किया जाता है और ऐसे बिग बैग को ऐसे पोस्टल वैन में लेके रेलवे स्टेशन पे जाके यहाँ पे रखा है. फिर वहाँ रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे हमें बताया रेलवे स्टेशन पे कौन सी ट्रेन में उनको रखा कि जो ट्रेन दिल्ली जाती है वो ट्रेन में ये सारे बिग बैग को रखा गया जिससे वो सारे लेटर्स कहाँ पहुँच सके? दिल्ली. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days आई रीच्ड दिल्ली. यानी कि 5-6 डे, क्योंकि दिल्ली अगरतला से दिल्ली अगर जाना है तो ज़्यादा डिस्टेंस लगता है. सो ट्रेन में उनको जाना है. सो कितने दिन लगे लेटर्स को जाने में? 5 to 6 days.
और उसके बाद वो जा पहुँचे दिल्ली। I was sorted as per the area mentioned in the address written on me. One more stamp was put on me. Finally the postman dropped me at Ahmed's house. यानी यहाँ आपको पता पिक्चर भी दिखाया है कि ऐसी बैग बनाने के बाद जब दिल्ली में वो जा पहुँचे, दिल्ली में जाके फिर उनको जो एरिया था, एरिया वाइज सारे लेटर्स को अलग किया गया और फिर वहाँ पे जाके जो दिल्ली की पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाके फिर से उनके ऊपर स्टैंप लगाया गया और जो दिल्ली का पोस्टमैन है उसने लास्ट में जाके वो कहाँ पे पहुँचाया, अहमद के घर। सो यहाँ पे हमें पूरी जो लेटर की जर्नी होती है वो यहाँ स्टोरी में दिखाई है कि पहले आप लेटर लिखते हो, वो वहाँ की पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ स्टैम्प होने के बाद उसको जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे उसको किस तरीके से पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 112। गिवन बिलो इज़ द जर्नी ऑफ लेटर शोन थ्रू दी पिक्चर। ओके, सो यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें आपको लेटर की जो जर्नी है वो दिखाई है। द पिक्चर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस, बट ये सारे पिक्चर जो है वो जिस तरीके से लेटर की जर्नी अभी हमने सीखा वो सारे सीक्वेंस में नहीं है, हमें उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। सो पहले आपको पिक्चर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ए बॉय लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल रहा है, यहाँ पे स्टैम्प लगा हुआ है, यहाँ पोस्टमैन निकाल रहा है, यहाँ पे पोस्ट को लेटर को अरेंज किया है, देन यहाँ पे उसके ऊपर स्टैम्प लग रहा है, फर्स्ट बॉय यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ से पोस्टमैन वापस वो पोस्ट बॉक्स में रख रहा है और यहाँ पे एक बॉय जो लेटर रीड कर रहा है। सो सबसे पहले सीक्वेंस आपकी क्या होगी, लेटर हम सबसे पहले लिखते हैं, लिखने के बाद हम उसको पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद पोस्टमैन आके वहाँ से सारे लेटर्स को निकालते हैं, लेटर निकालने के बाद वो पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे स्टैम्प होता है, स्टैम्प होने के बाद सारे लेटर्स को इस तरीके से जो एरिया वाइज उसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट जो एरिया का वो लेटर है वहाँ का उसके ऊपर स्टैम्प लगता है और उसको एक बैग में पैक किया जाता है और लास्ट में वहाँ से जो पोस्टमैन है वो आके वो लेटर को जो जगह पे पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचाता है। सो दिस इज़ द प्रॉपर और राइट सीक्वेंस ऑफ दी गिवन पिक्चर। सो आपको इस तरीके से नंबरिंग टेक्स्ट बुक में करना। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 113। सी हियर, रीना रोट अ लेटर टू अहमद। रीना ने अहमद को लेटर लिखा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास, डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम। ओके, सो आपको भी वो रीना ने जैसे लेटर लिखा है आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। सो सी जो भी हम लेटर लिखते हैं उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। सो जब आप लेटर लिखते हो तो उसके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ऊपर आपको दिखाया है, यहाँ पे आप अपने फ्रेंड का एड्रेस, पूरा एड्रेस लिखोगे और यहाँ पे उसका नेम आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे किसने लिखा है लेटर, साक्षी और सक्षम ने लिखा है और किसको लिखा है लेटर, तो रुद्रा को लेटर लिखा है। सो यहाँ पे जो आपको जिसको लिखना है उसका एड्रेस एंड नेम आता है। फिर बीच में आप जो भी उसको कहना चाहते हो, जो भी आप पूछना चाहते हो वो आपको बीच में मैसेज लिखना होता है और लास्ट में यहाँ पे आप योर लविंगली, योर सिंसियरली इस तरीके के वर्ड यूज़ करके आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे। ओके, जिसको लिखना है उसका नाम यहाँ पे आएगा और जिसने लिखा है उसका नाम यहाँ पे लास्ट में आएगा। सो इस तरीके से जो लेटर हम लिखते हैं उसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पे एड्रेस होता है, बीच में पूरा मैसेज होता है और यहाँ लास्ट में जो लिख रहा है उसका नेम यहाँ पे होता है। नाउ हियर लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर दी क्लास। ओके, सो हमने लेटर तो लिख दिया बट लेटर लिखने के बाद हम किस में डालते हैं, ऐसे लेटर बॉक्स में। सो यहाँ पे ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। आपको खुद से अपना लेटर बॉक्स बनाना है जिसमें आपको किस तरीके से बनाना है वो इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक में भी दी है। टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स। ओके, सो सबसे पहले आपको एम्प्टी शूज़ आप जो लाते हो ऐसा बॉक्स, शूज़ का जो बॉक्स है उसको ले लेना है। फिर उसके ऊपर कलर, आप रेड कलर भी कर सकते हो या तो फिर रेड पेपर आपको इस तरीके से स्टिक कर देना है। फिर सीज़र के हेल्प से आप ऐसा एक होल बना लोगे
बट आपको याद रखना है कि वो होल इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका लेटर जो है वो इजीली उसके अंदर जा सके। सो इस तरीके से आप एकदम इजी वे में घर पे आप लेटर बॉक्स बना सकते हो। सो दिस इज़ योर होमवर्क, यू ऑल्सो हैव टू मेक लेटर बॉक्स एट योर होम। नाउ हमारा लेटर बॉक्स रेडी हो गया है। सो आपको क्या करना है, आपका लेटर बॉक्स में डालना है। फिर आप में से आपका कोई फ्रेंड है जो पोस्टमैन का रोल बने करेगा और वो घर घर जाके, यानी घर पे एक्टिविटी आपको करनी है कि घर में नज़दीक में जाके आपको लेटर डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन आपको लेटर मिलने के बाद हम क्या करते हैं, तो उसको रीड करेंगे। सो इस तरीके की एक्टिविटी आप घर पे भी करोगे। क्या आपको उसमें मज़ा आता है, वो भी आपको यहाँ पे यस और नो आंसर लिखना है। नाउ ब्रिंग सम लेटर फ्रॉम होम टू स्कूल, सी हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर आर देयर। सो आपके घर पे जो कितने सारे लेटर्स आए होंगे, वो सारे अगर आप घर पे भी आप कलेक्ट करके देखोगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऐसे स्टैम्प्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सो ये एक्टिविटी भी आप करोगे, घर पे आप फाइंड करो कि पहले से अभी तक कितने लेटर्स आपके घर पे आए हैं, उसका स्टैम्प भी आपको ऑब्जर्व करना है, उसमें लिखा जो है वो भी आप एक बार ऑब्जर्व करोगे। नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन, व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दिस लेटर्स। ओके, सो अभी हमने जो एक्टिविटी की कि लेटर बॉक्स बनाना है, उसमें लेटर डालना है, फिर पोस्टमैन आपको खुद बनना है और लेटर डिलीवर करना है, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद आपको आंसर लिखना है। सो आंसर, लेटर्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, द मेन टाइप्स ऑफ आर पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स एंड एनवेलप। ओके, सो जो लेटर है वो बहुत टाइप के होते हैं, उसकी मेन टाइप जो दी है उसमें कौन कौन सा आ सकता है, पोस्ट कार्ड लेटर, इनलैंड लेटर एंड एनवेलप। नेक्स्ट नंबर, विच लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन देम। सो आपने देखा होगा कि जब भी हम लेटर लिखते हैं विदाउट स्टैम्प हम कहीं पे भी उसको भेज सकते नहीं है। सो आंसर, ऑल द लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑल द स्टैम्प्स सिमिलर, व्हाट आर द डिफरेंस। ओके, सो आपने स्टैम्प ऑब्जर्व किया होगा तो पता चलेगा, डिफरेंट स्टैम्प हैव डिफरेंट प्राइस which is written on them. There are different types of picture on different stamps. Okay, so जो स्टैम्प होता है वो उसकी टाइप भी डिफरेंट होती है, इवन उसकी प्राइस भी अलग अलग होती है। वो डिफरेंट प्राइस किसके ऊपर, वो स्टैम्प के ऊपर ही लिखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर। क्या आपने कभी भी लेटर के ऊपर पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प देखा है। यस, आई हैव सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर। ओके, सो अगर हम ऐसे प्रोसेस करके ही हमारा लेटर भेजते हैं थ्रू पोस्ट ऑफिस तो उसके ऊपर स्टैम्प होता ही है। पेज नंबर 114, सी हियर वन एक्टिविटी इज गिवन, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प एंड पेस्ट देम बिलो। सो आपकी टेक्स्ट बुक में जगह दी है, वहाँ पे आप डिफरेंट स्टैम्प कलेक्ट करोगे और वहाँ पे पेस्ट करना है। नाउ पेज नंबर 115, राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। सो टेक्स्ट बुक में एक पोस्ट कार्ड दिया हुआ है, यू हैव टू राइट डाउन योर फुल एड्रेस। सो हाउ टू राइट एड्रेस, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट योर नेम, फुल नेम, ओके, देन योर हाउस नंबर, परफेक्ट हाउस नंबर आपका वहाँ पे लिखना है। देन स्ट्रीट एंड एरिया नेम, फिर आप कौन सी स्ट्रीट या एरिया में रहते हो यहाँ पे आपको लिखना है, और लास्ट में आप सिटी एंड स्टेट का नाम वहाँ पे लिखोगे। देन पिन, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिया है पिन। सो पिन मीन पिन कोड नंबर। सो देर आर 6 डिजिट इन पिन कोड नंबर, मैंने आपको पहले ही बताया 6 डिजिट का पिन नंबर होता है। नाउ हियर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पिन। सो पिन मीन पोस्टल इंडेक्स नंबर, it helps the letter to reach fast to the correct place. Okay, so पिन नंबर अगर पोस्ट कार्ड में लिखा हुआ है सो वो हमारा पोस्ट कार्ड जो है उसको जल्दी करेक्ट प्लेस पे पहुंचने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीनास लेटर रीच दिल्ली बाय ट्रेन, हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच डिस्टेंट प्लेस व्हेन देयर वर नो ट्रेन्स। ओके, सो रीना का जो लेटर है वो दिल्ली ट्रेन से पहुंचा, बट आपको क्या लगता है कि पहले के ज़माने में जब ट्रेन नहीं थी तो लेटर एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से पहुंचाते थे लोग। सो व्हेन देयर वर नो ट्रेन्स, pigeon were used to carry letter to their destinations. People were also used to carry letter to their destination by hand
हॉर्समैन वर ऑल्सो यूज टू कैरी लेटर्स। ओके, सो पहले के ज़माने में हमें पता है कि जब ट्रेन नहीं थी, फ़ोन नहीं था, तब लोग पिजन जो होता था उसके थ्रू अपना लेटर भिजवाते थे। देन वो खुद जब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तब अपने साथ वो लेटर लेके जाते थे, और जो हॉर्समैन होता था वो भी लेटर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। नंबर 116, सी व्हाट इज दिस, what Razia and her appa saying to each other about letter। ओके, सो अभी हमने सीखा कि लेटर किस तरीके से लिखना है। सो जो राजिया है वो अपनी आपा से बता रही है, आपा डू यू नो टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ लेटर इन दी क्लास, कि दीदी हमने आज क्लास में आप जो लेटर की जर्नी किस तरीके की होती है वो आज हमने सीखा। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी। सो ये जो राजिया है वो अपनी नानी को लेटर लिखना चाहती है। You can write a letter. I am going to make a phone call. If you want, you can also come along. Okay. So दीदी जो बोल रही है कि तू लेटर लिखना चाहती है तो लिख सकती है, बट मुझे अभी नानी को कॉल करना है, अगर तुझे भी मेरे साथ आना है तो तू आ सकती है। सो यहाँ पे हमें दो तरीके पता चल रहे हैं कि जो लोग हैं वो लेटर के थ्रू भी अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं, और फ़ोन कॉल करके भी हम अपना मैसेज दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। नाउ सी हियर अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो पहले के टाइम में ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए लोग पोस्ट कार्ड या एनवेलप या इंडियन लेटर यूज़ करते थे। बट अभी के टाइम में आप देखोगे ज़्यादा आपको पोस्ट कार्ड इतने नहीं भेजते। अभी के लोग ज़्यादातर ईमेल थ्रू अपना मैसेज पास करते हैं। ओके, देन स्मार्टफोन होता है, उसमें आप व्हाट्सएप थ्रू अपना जो भी मैसेज है सब आप उसमें लिख के भेज सकते हो। इवन कंप्यूटर से भी आप ईमेल करके, मेल लिख के अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बात कर सकते हो। सो अभी के टाइम में जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें यही सब ज़्यादा चलते हैं। Then Razia and Appa went out to make a phone call from a shop in the village. Appa dialed their phone number and both of them talked to Nani. They gave money to the shopkeeper and returned home happily. Okay, so आपा और राजिया दोनों इस तरीके का जो टेलीफोन बूथ होता है वहाँ पे गए, वहाँ जाके उन्होंने नंबर डायल किया और नानी से बात की। सो इस तरीके से बात करने के बाद उन्होंने जो पैसे थे वो शॉपकीपर को देके वो चले गए। सो हमें भी पता है कि पहले के टाइम में ऐसा जो अभी जो स्मार्टफोन है वो पहले अवेलेबल नहीं था। सो इस तरीके का जो टेलीफोन बूथ होता था वो लोग यूज़ करके एक दूसरे से, अगर आपको जल्दी मैसेज पहुंचाना है तो फ़ोन से वो लोग बात करके वो मैसेज पहुंचा सकते थे, क्योंकि अगर पोस्ट कार्ड से वो मैसेज लिखे तो वो जाने में 6 to 5 डेज़ हो जाते थे। सो पहले के टाइम में अगर फास्ट मैसेज पहुंचाना है तो वो लोग इस तरीके से टेलीफोन बूथ का यूज़ करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ऑल यू हैव सीन टेलीफोन्स। ओके, आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे टेलीफोन्स देखे हैं। सो जनरली टेलीफोन कहाँ पे होता है, टेलीफोन बूथ, स्कूल में भी टेलीफोन होता है, होम पे भी होता है, हॉस्पिटल, ऑफिसेस। ओके, सो ये सारे प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे हमें टेलीफोन दिखाई देते हैं या पाए जाते हैं। विथ होम डू यू टॉक ऑन टेलीफोन। ओके, सो आपको किसके साथ टेलीफोन पे बात करना अच्छा लगता है या आप करते हो। सो आई टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑन फोन। हम जनरली हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ ही ऐसे फ़ोन पे बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फ़ोन कॉल एंड वाई। ओके, सो दोनों में से आपको क्या अच्छा लगता है, कि फ़ोन पे बात करना अच्छा लगता है या लेटर लिख के बात करना अच्छा लगता है और क्यों। सो सी हियर, आई लाइक टू मेक अ फ़ोन कॉल बिकॉज अ फ़ोन कॉल गिव्स इंस्टेंट फीडबैक। ओके, क्योंकि अगर आप लेटर लिखते हो तो उसमें आपको ज़्यादा देर लगती है, उसको लेटर को पहुंचाने में भी ज़्यादा देर लगती है, जबकि टेलीफोन से तुरंत ही हमारा बात हो सकती है, इवन हमें आंसर भी तुरंत मिल सकता है। सो इसीलिए हमें टेलीफोन यूज़ करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ टेलीफोन यू हैव सीन। ओके, सो हमें पता है कि टेलीफोन है वो भी डिफरेंट टाइप के टेलीफोन आते हैं जो पहले से यूज़ होता था और अभी तक का उसमें बहुत सारा चेंज भी आ गया है।
सो यहाँ पे जो पिक्चर है वो सारा यहाँ पे टेलीफोन का पिक्चर है। पहले के टाइम में लोग इस तरीके का टेलीफोन यूज़ करते थे, ओके। और अभी के टाइम में उसका पूरा जो लुक है वो चेंज हो गया है। सो ये सारे पिक्चर है टेलीफोन के। सो टुडे व्हाट योर होमवर्क, यू हैव टू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर EVS टेक्स्ट बुक and notebook.